नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी खबरें देते आ रहे हैं जिस खबर के बाद, इस खबर को जानने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। आपको पता है कि किस तरह से जदयू और भाजपा के रिश्ते जो है उसमें तलखी बनी हुई है। आप कह सकते हैं कि रिश्तों में जो दूरियां थी, जो खाई थी, उसे पाट लिया गया है। लेकिन नीतीश कुमार भूलने वाले नहीं हैं और समय समय पर याद दिलाते हैं नीतीश कुमार कि हम भूले नहीं हैं, हमें सब कुछ याद है। और आज फिर जो है वही बातें दोहराई गई। मैं आपको बता दूं कि जब बिहार विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उस दौरान मैं भी वहां उपस्थित था। तो जब गुलाम रसूल बलियाबी से हमारी बातचीत होती है तो उसके दौरान जब हम उनसे बंगाल में हो रहे चुनाव को लेकर के जो उनकी क्या रणनीति है, उनकी क्या तैयारी है, उनको लेकर के हम सवाल करते हैं तो उनका ध्यान जो है वो चले जाता है अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश बेहद खास है बिहार की राजनीति के लिए भी और जदयू भाजपा के रिश्ते के लिए भी। आपको याद है कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने एक झटके में बीजेपी के 5 विधायक जो है, जदयू के 5 विधायक बीजेपी ने झटक लिए थे और उसके बाद रिश्तों में खाई पनप गई थी, बातचीत तक बंद हो गई थी। जैसे अड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा होता है, लोग बोलना तक बंद कर देते हैं, वो बात हो गई थी, मुंह फुला के बैठ गए थे एक दूसरे। उसके बाद कैसे कैसे जदयू इस बात को जो और भाजपा की ओर से भी किस तरह से प्रयास किया गया, भाजपा के लोग फूल का गुलदस्ता लेकर के जदयू कार्यालय पहुंच जाते हैं, बातें होती है। लेकिन आज गुलाम रसूल बलियाबी ने अरुणाचल प्रदेश की चर्चा, क्योंकि ये बेहद अहम है। हम उनसे सवाल कर रहे थे कि ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि आपने देखा कल की रातों रात में भी हमने इसकी चर्चा की थी हिमांशु, किस तरह से जो बीजेपी के जो एमपी हैं, सांसद महोदय हैं रामकृपाल यादव, वो बड़ी बात कहते हैं कि जदयू को एक भी वोट नहीं आएगा। ये बातें कहते हैं बंगाल में अगर जदयू अकेले लड़ती है तो ऐसे में इस सवाल का जवाब जो है देते हुए कहते हैं कि वो भूल गए क्या कि अरुणाचल प्रदेश में कैसे हुआ। अब बात तो यहाँ दो तरह की हो जाती है कि अरुणाचल प्रदेश में जदयू को घाव मिला था और जदयू ही है जो अरुणाचल प्रदेश की चर्चा कर रही है। लेकिन जदयू ने कहा घाव तो आपने दिया, दगा तो आपने दिया, लेकिन 7 में से 5 जो है वो हमने जीता था, वहाँ जदयू चुनाव लड़ी और जीता। इसके साथ ही उन्होंने नागालैंड का भी जो है चर्चा किया था। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि नागालैंड में 2 में से हम 1 पे जीते और वहाँ तो हमारे मंत्री भी बन गए। तो ये बात बीजेपी को भूलनी नहीं चाहिए और इस सभी को लेकर के रणनीति बना रहे हैं। आपको क्या लगता है हिमांशु, ऐसे में गुलाम रसूल बलियाबी जो ये बयान दे रहे हैं बंगाल चुनाव की तैयारी के बीच, किस मूड में नजर आ रहे हैं? देखिए, गुलाम रसूल बलियाबी को बंगाल चुनाव का प्रभारी बनाया गया है और किसी को भी यूं ही चुनाव प्रभारी नहीं बना दिया जाता। उनके एक एक शब्द बताते हैं कि उनकी रणनीतियां क्या हैं, उनकी तैयारियां क्या हैं। आप देखिए गुलाम रसूल बलियाबी ने अरुणाचल प्रदेश का जिक्र क्यों किया, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने ऐसा कहा तो कहते हैं कि बड़पोलेपन का शिकार नहीं होना चाहिए और बाकायदा हिदायत दिया है। अरुणाचल प्रदेश का जिक्र करने का मतलब यही है कि हम भूले नहीं हैं, हमको वो जख्म याद है, वो हरा है। और इसलिए कहा कि हम पश्चिम बंगाल में 2 क्षेत्रीय दल के साथ मुलाकात हमने किया है और बाकायदा रणनीति बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू ने ठान लिया, उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया या कोई संभावना नहीं जताया, सीधा कहा 2 क्षेत्रीय दल है, बातचीत चल रही है और हम चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी को कहीं ना कहीं झटका देने के मूड में, देखिए ममता बनर्जी का अपना फिक्स्ड वोट बैंक है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो जो कि बिहार से कुछ हिंदी भाषी हैं, अगर पश्चिम बंगाल में आप देखें तो 75 लाख के वोटर्स हैं, अगर समझ ला 1.5 करोड़ लोग जनसंख्या है हिंदी भाषी का, तो 72 लाख वोटर्स में बहुत हिंदी भाषी हैं। तो हिंदी भाषी में ही से कहीं बीजेपी का जब होगा तो मुझे लग रहा है कि ये गुलाम रसूल बलियाबी पूरे तरीके से ठान चुके हैं किस तरीके से बीजेपी को जो है वहां हार्म करना है। एक ही इरादा स्पष्ट है, बीजेपी को डैमेज करने के लिए जो है रणनीति बना रही है वहां जाके जदयू। और किस तरह से हमने पहले ही कहा था कि जिस तरह से चिराग पासवान पे आरोप लगता है, उनकी पार्टी पे आरोप लगता है, बिहार विधानसभा चुनाव में ये आरोप लगा, उसके नतीजे के बाद ये आरोप लगा कि उनकी पार्टी लोजपा जो है वोट कटवा बन करके बिहार में घूम रही है। तो ठीक इसी प्रकार नीतीश कुमार जाएंगे और वोट कटवा बन करके सबसे ज्यादा अगर किसी को हार्म करेंगे तो बीजेपी को हार्म करेंगे। और इसके लिए जदयू ने पहले से ठान रखी है कि अरुणाचल प्रदेश, देखिए एक योद्धा वही होता है जो जब उन्हें जख्म मिलता है तो वो हार से जो है वो योद्धा हार करके मायूस नहीं होता है बल्कि उस हार से सीखता है। तो जदयू इस मामले में कहीं ना कहीं जो है अच्छी एक योद्धा की तरह भांति काम कर रही है। अरुणाचल प्रदेश वाले झटके को याद रखी हुई है और उसी की नीति पर हमारे संपादक नमन मिश्रा ने इस पूरी बातों का चर्चा भी किया कि उसी की नीति पर जो है जदयू आगे चल रही है। इस बात का एक और पुख्ता जो जानकारी है
आज ही गुलाम रसूल बिलियाबी जो है विधान परिषद विधानसभा भवन के बाहर जो है वो हमें इस तरह का बयान देते हैं। और आज ही जो है जो जदयू के एक बड़े लंबे समय से जदयू के साथ रहे विधायक थे पूर्व में, हम श्याम बहादुर सिंह की बात करते हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले पे एक मुहर लगा दी। हिमांशु जी, क्या कुछ जैसे श्याम बहादुर सिंह ने जो बातें कही, तो श्याम बहादुर सिंह आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने आपको कार्यकर्ता स्तर तक की जो बूथ स्तर तक जो है अपना शिविर चलाई थी, उसमें बीजेपी के बहुत सारे अधिकारी जो है शामिल हुए थे, केंद्रीय नेतृत्व के लोग भी शामिल हुए थे। इसके बाद आरसीपी सिंह ने जब जदयू की कमान संभाली है, वो लगातार अपने बयानों में इस बात की चर्चा करते हैं आरसीपी सिंह कि हमें जो है 243 सीटों पे के जितने भी बूथ हैं, बूथ स्तर तक जाकर के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उसको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। और वहाँ इसके बाबत जाकर के वो ये भी बयान दिए थे अभी हालिया दिनों में आरसीपी सिंह, आपको बिल्कुल याद होगा हिमांशु, कि वो कहते हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ता ठान ले, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर आप लोग ठान ले, अगर आप में इतनी क्षमता है कि हम चाहे तो 243 सीटों पर भी जा करके अकेले लड़ करके चुनाव में विजयी हो सकते हैं। तो आरसीपी सिंह अभी जो है शिविर ले रहे हैं और जो प्रशिक्षण का शिविर ले रहे हैं बूथ स्तर तक जा करके। ऐसे में सिवान पहुंचे थे, आरसीपी सिंह नहीं थे वहाँ, जो बिहार जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम बात करें उमेश कुशवाहा जी, वहाँ मौजूद थे, बहुत सारे कदावर नेता वहाँ मौजूद थे। हमारे संपादक नवल मिश्रा ने अपने पंचनामा के दौरान इन बातों की चर्चा भी की थी। और वहाँ श्याम बहादुर सिंह कह देते हैं, स्पष्ट तौर पे कह देते हैं ये सभी बात कि किस तरह से बीजेपी के प्रेशर में जदयू को काम करना पड़ता है, वो ओपन तौर पर कहते हैं। और ऐसे में हमारे संपादक नवल मिश्रा ने आपको एक बहुत अच्छे तरीके से अपने पंचनामा के दौरान बताया कि किस तरह से उन्होंने सभी बातों को क्लियर कट टू कट कर दिया। और उनकी बातों का जो विरोध है, देखिए गठबंधन में हैं आप, उसके बाद आप इस तरह से कह दे रहे हैं, चुनाव की रणनीति को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संपादक नवल मिश्रा ने ये भी बात कही कि ये तो चुनावी रैली की तरह थी। और मौन जो है, संविधान में भी इसका प्रावधान है कि मौन से आप समर्थन दे सकते हैं किसी बात का। तो जो बात जदयू के जो कदावर नेता है श्याम बहादुर सिंह, उन्होंने जिस बात की चर्चा की और उमेश कुशवाहा इस बात पर कुछ नहीं बोलते हैं, वहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं वो उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, जदयू के कोई भी पदाधिकारी जो हैं उनके बातों का खंडन नहीं करते हैं। तो इस बात को सीधे तौर पर मान लेना चाहिए कि किस तरह से जदयू जो है अपना रुख जो है स्पष्ट कर चुकी है और सरकार को लेकर के जो सरकार चल रही है किस तरह से सिर्फ और सिर्फ मिल के चल रही है, बाकी जो ज्वाइंट जो है उसके बीच में कोई ग्लू नहीं है। इसके पहले भी देखिए, जब बहुत पहले नीतीश कुमार ने बैठक करी थी तो उसमें चंद्रिका राय, बुगू सिंह, जय कुमार सिंह, ललन पासवान, अरुण मांझी, आसमा परवीन, ये तमाम नेता मौजूद थे और उन्हें बाकायदा नीतीश कुमार के सामने स्पष्ट कर दिया कि हमें लोजपा ने नहीं हराया है, उसकी इतनी हैसियत ही नहीं है, हमें बीजेपी ने हराया है, पीठ में खंजर भोंका है। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो चुपचाप उनके बयानों को सुन रहे थे और लास्ट में उन्होंने एक बयान दिया था सुमन भाई, उन्होंने कहा था कि कौन दुश्मन था और कौन दोस्त था ये पता ही नहीं चला, ये सीधा सीधी बीजेपी पर अटैक था, ना कि लोजपा के ऊपर, क्योंकि लोजपा के बारे में उनको पता था हमारा दुश्मन है, तो किसके बारे में नहीं पता था, बीजेपी के बारे में नहीं पता था। अलग बात है कि सरकार बनाने की मजबूरी है, वो साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानते हैं किसने धोखा किया है, किसने पार्टी में गठबंधन उनके कद को छोटा किया है। नीतीश कुमार जानते हैं और इसको लेकर वो तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए ना, बार बार हमारे संपादक महोदय कहते हैं कि वो खोटे सिक्के जमा कर रहे हैं, खाली कारतूस जमा कर रहे हैं, वो तब जब उसमें बारूद भरेंगे और तैयारी चल रही है, चुनाव होगा तो उसको फिर प्रयोग करेंगे। देखिए, जब लोग जो सिक्के को और जो खाली आप कारतूस की बात करें, जब उसे बटोरना शुरू करते हैं, उसमें बारूद भरने की बात करते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि जंग होने वाली है। और ऐसे में जब एक ही दिन में जदयू के जो बंगाल के प्रभारी बनाए गए हैं गुलाम रसूल बिलियाबी, वो आकर के कह देते हैं, श्याम बहादुर सिंह की बात वो कह देते हैं, उसकी बातों का कोई खंडन नहीं करते हैं, और अरुणाचल प्रदेश याद आती है, तो सीधे तौर पे मान लेना चाहिए कि जदयू जो है कुछ भी नहीं भूली है, बड़ी रणनीति बना रही है जदयू। और भाजपा को जो भाजपा ने किया और भाजपा से किस तरह से उभर करके बाहर आना है, इसको लेकर के जदयू जो है पूरा रणनीति बना रही है। और जदयू कुछ भी नहीं भूली है, भाजपा को उसके ही जाल में फंसाने वाली है और भाजपा को एक बड़ा सबक जो है जदयू देने जा रही है। तो आज के रातों रात में इतना ही। आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। कैसा लगता है आपको हमारा ये शो, आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं। अब जो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। आप हमें यूपीआई पर जा करके हमें सहयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जो यूपीआई नंबर है नीचे लगातार स्क्रॉल हो रहा है। और हमारा और आपका जो संबंध है यूं ही आप बढ़ता रहे, मजबूत रहे, इसके लिए ज़रूरत है कि आप हमें सहयोग करें
और शेयर करते रहे, वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यूं ही देखते रहे बात लाइव, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।